सा सुल्तान नहीं है। इसकी दूसरी कड़ी इससे ज्यादा दिलचस्प है। तशरीफ रखें। स्कूल और मदरसे के तलबा का यहाँ अब मुकालमा पेशे खिदमत है। दूड़ो कंपा दो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई रैयान, क्या हाल चाल है? बड़े जमाने के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। सब फर्स्ट क्लास है भाई, तुम बताओ क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और भाई बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? कहाँ से झोला वोला लटकाए चले आ रहे हो? भाई हम लोग अपने मदरसा से आ रहे हैं। मदरसे में? तुम लोग मदरसे में पढ़ रहे हो, यानी मौली साहब बनोगे। मौली साहब बनेंगे। क्या हुआ भाई, मदरसे का नाम सुनकर हंस क्यों रहे हो? आखिर तुम कहाँ पढ़ते हो? अरे हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। हम तो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। अरे भाई, मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम लोग इस तरक्की याफ्ता जमाने में, जब लोग चांद पर जा रहे हैं, मिसाइल ऊपर जाके नीचे आ रही है, लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, और तुम लोग अभी वही चटाइयों पर बैठकर पुरानी दुरानी पढ़ाई पढ़ रहे हो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए। हमें इस जमाने में ना तो मदरसों की जरूरत है ना मौलवियों की। हमें तो इस वक्त आईएएस पीसीएस की जरूरत है। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ भाई, तुम लोग मुसलमान हो ना? हाँ भाई, हम बिल्कुल मुसलमान हैं। अच्छा चलो तब हम लोग तुम लोगों से कुछ सवाल करते हैं। तुम मुसलमान हो तो जरूर इसका जवाब दे लोगे। अच्छा ये बताओ, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान है। तब तो ये भी मालूम होगा कि ईमान क्यों कीमती है। हाँ, क्योंकि जब तक एक ईमान वाला इस दुनिया में बाकी रहेगा, तब तक ही अल्लाह ताला इस दुनिया को चलाते रहेंगे, वरना कयामत आ जाएगी। और ईमान ही रहेगा तो जन्नत में जाएंगे, वरना नहीं। इसलिए ईमान का रहना सबसे जरूरी है। अच्छा चलो, अब ये बताओ कि यह ईमान बाकी कैसे रहेगा और हमारे साथ बचकर कैसे जाएगा? ये तो नहीं पता। चलो हम अपने मदरसा के साथी से पूछ लेते हैं। बताओ अंजर। इस्लाम के तमाम अहकामात पर अमल करते रहने से और ईमान की दावत देने से बाकी रहता है, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, जनाजा, कुरान, कुर्बानी और तमाम हराम कामों से बचने और हलाल कामों के करने से ईमान बाकी रहता है और बचता है। अब तुम बताओ भाई, इस्लाम के तमाम अहकामात हमें कौन बताता और सिखाता है? हमें नमाज कौन पढ़ाता है? जुमा कौन पढ़ाता है? हमारा जनाजा और निकाह कौन पढ़ाता है? हमें कुरान कौन पढ़ाता है? और कौन हमें हराम और हलाल की तमीज सिखाता है? बताओ बताओ। ये तो सारी चीजें मौलवी साहब ही सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। और ये मौलवी साहब कहाँ से बनकर निकलते हैं? जाहिर सी बात है, मदरसे से निकलते हैं। अब मेरी बात सुनो भाई, ये मदारिस हैं तो उलमा हैं, और उलमा है तो इस्लाम की तालीमात जिंदा हैं, और नेक अमाल जिंदा हैं, और नेक अमाल है तो हमारा ईमान बाकी है, और ईमान वाला बाकी है तो ये दुनिया बाकी है। और अगर ये मदरसे नहीं तो उलमा नहीं, उलमा नहीं तो इस्लामी तालीमात और नेक अमाल नहीं, और ये नहीं तो ईमान वाला नहीं, ईमान वाला नहीं तो ये दुनिया नहीं,
तुम नहीं, हम नहीं, तुम्हारा डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, चाँद नहीं तो चाँद पर जाना भी नहीं रहेगा। इसलिए मदारिस और उलमा का रहना सबसे जरूरी है। हम समझ गए भाई कि मदारिस और उलमा का रहना सबसे ज़रूरी है। अब हम भी मदारिस और उलमा की कदर और इज्जत करेंगे। हम अपनी बात को वापस लेते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।